क्या हाल है वीरो। कितना सही है ना कि कैसे एक आदमी को पावर मिली और उसका अब कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो हमें देखने में बहुत मजा आता है। और हम ये देखते हैं कि बाकी सबका भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे इस बंदे ने कोशिश की अपने पास्ट को खरोचने की और नए दोस्त बनाने की। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये मैनेजर जो है वो हिंसुक से खुश होता है, क्योंकि वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए लो तुम्हारा पे चेक। और ये कहता है मैं तुम्हारे पैसे और बढ़ा दूंगा, तुम अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट ले लेना, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट ले लेना। तो ये कहता है आई एम टच्ड और अभी थैंक्स गिविंग सीजन भी आ रहा है इसलिए। तो ये सोचता है मैं ना अपनी मम्मी को प्यारा सा गिफ्ट दूंगा, वो बहुत खुश होंगी। और हॉलीडेज के टाइम में अपनी मम्मी को देखने जा रहा हूँ मेरी ओरिजिनल बॉडी के अंदर से। फिर ये पहुंच जाता है एक पावर सेल मॉल है या फिर ऐसा ही कुछ है, और वहां जाके वो देख रहा होता है क्लोथ्स लेने के लिए। और ये दोनों लड़कियां उस पर हंसने लग जाती हैं और वो कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेने आए, उसे कुछ दोगे। फिर वो लड़की कहती है ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारी मम्मा के लिए लेना है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे ना। और फिर ये चला जाता है बस में, जहाँ वो देखता है उसके सीट के पास कोई लड़की बैठी होती है। तो ये कहता है एक्सक्यूज मी मेरी सीट आपके साइड में है। तो वो लड़की क्रीप आउट हो जाती है कि ऐसा कोई आदमी हो सकता है। तो ये समझ जाता है कि हाँ मेरा वर्ल्ड कितना ज्यादा कोल्ड है शुरू से। अब जब मैंने मेरी दूसरी लाइफ भी जी रखी है उस मेन कैरेक्टर वाली अच्छी बॉडी वाली, तो मुझे पता चल रहा है कि कितनी मिजरेबल लाइफ रियलिटी में है मेरी। मैं बस पहुंचने वाला हूँ। और यार ये क्या प्यारी बस बनाई है इन लोगों ने। और ये देखता है कि ये पूरा एरिया बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। ये अपने पुराने गाँव आया हुआ है जहाँ पे वो पहले रहता था। फर्स्ट एपिसोड मतलब एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पे वो पिटा था उन लोगों से, वहाँ आया हुआ है अपनी मॉम के पास। और इसको डेजा वो होता रहता है कि यार ये तो वही रोड है, सेम है, यहाँ पे मैं मेरी पूरी लाइफ घूमा हूँ, यहाँ पे किड्स हमेशा स्मोक करते रहते थे। और ये डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है और कहता है मेरे को बस सुस्सू लगी है, मैं जल्दी से घर पहुंच के बस सुस्सू करना चाहता हूँ, और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं कभी भी इस जगह पे वापस नहीं आऊंगा। और हमें दिखाए जाते हैं कुछ पैनल्स, कुछ फोटोज जो उसके पास से रिलेटेड है। और ये बस यही सोच रहा होता है कि मैं इस टाउन के अंदर उन लोगों से ना मिल जाऊं, बस कैसे भी ना मिल जाऊं। और उसे आवाज आती है पार्किंग सॉक, क्या ये पार्किंग सॉक है? तो ये बोलता है कौन? और वो देखता है ये उसका एक पुराना दोस्त है, लाइक दोस्त ही था क्योंकि ये भी बुली होता था। और सोच रहा होता है ये क्या क्या नाम था इसका। तो फिर ये एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, बैठ के मस्त बात कर रहे होते हैं। और ये बताता है कि वो जो टाई सुंग ली है वो अभी भी मतलब वैसा ही है, उसके आसपास वाले सारे लोग उससे डरते हैं। और फिर ये आपस में बात करने लग जाते हैं कि कैसे मैं गया था, कैसे तू गया, कैसे हम जा रहे हैं, ये सारी बातें। और ये देखता है ये बंदा अपने फोन को छोड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होता है। और ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि ये लड़का ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये उसे बताता है लुक मुझे मेरी मॉम को देखने जाना है तो मैं जा रहा हूँ। तो ये बोलता है तू इतनी जल्दी जा रहा है? ये बोलता है क्यों यार, क्यों पूछ रहा है? और इतने में भाई एक सॉकर बॉल आती है, फुटबॉल आती है और सीधा उसके मुंह पर लगती है, मुंह उसका पिचक जाता है। और उसको चिल्ला के कहते हैं तू बावली बूच क्या कर रहा है यहाँ पे, गजीबो में क्या करने आए हो तुम लोग, जरा बताओगे? और ये जो मेन आदमी बीच में खड़ा होता है वो कहता है तेरी हिम्मत कैसी है मुझे कॉल करके इधर उधर बुलाने की, बता। और यहाँ पे बुरी तरह घबरा जाता है और वो इसे गाली दे रहे होते हैं। तो ये बोलता है अरे यार इससे बुरा क्या ही हो सकता था, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये होगा, हम मिले तो मिले कैसे, मैं उन लोगों से मिल गया जिन्हें मैं अपनी ड्रीम्स में भी नहीं देखना चाहता था। और ये हंसते हुए बोलता है तुझे देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, तूने ट्रांसफर क्यों किया था बिना हमें कुछ बताए, बता। पिकाचू ने भी छोड़ दिया था बिना किसी परमिशन के, बिना ऑनर की परमिशन के, बता। और यहाँ हमें पता चलता है ये बंदा इसलिए इतना गुस्सा है क्योंकि अब वो पिकाचू बन चुका है। और मुझे तो ये लगता है इसी लड़के ने फोन करके बुलाया था, पता नहीं क्यों। तो ये घबरा के कहता है क्या वही पिकाचू है अब? और ये पता नहीं किस बात पे गुस्सा होके कहता है तू ट्रांसफर स्टूडेंट, तेरी वजह से सारे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। और ये बंदा भी डरा हुआ होता है कि ये बंदा मतलब सीन ऐसा हो गया है कि इस बंदे को अब वो लोग ऐसे परेशान करने लग गए जैसे पहले पार्किंग सॉक को करते थे। तो ये बस यही सोच रहा होता है जो भी बंदा था जो ट्रांसफर ले चुका है वो सबसे वर्स्ट है, सबसे गंदा है। फिर हम देखते हैं ये लोग बोलते अरे वाह सुअर तेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं आ गए हैं, कहाँ से आए बता। तो ये बोलता है कि पॉकेट में नहीं है मेरी मॉम के लिए। तो लड़की ये क्लोथ उठा के बोलती है ये तो बहुत ओल्ड फैशन क्लोथ्स हैं, बता किसके लिए हैं? तो ये बताता है मेरी मॉम के लिए हैं, जिसपे कहते हैं अच्छा वाह वाह। और यहाँ पर ये लड़की तो कहती है कि इसके पैसे इसे वापस दे दो। तो ये लोग कहते हैं ए पागल क्या कह रही है तू, मुझे भी मेरी माँ को पैसे देने हैं, तू ज्यादा बकवास मत कर। तो ये बोलता है इन्होंने कभी पहले मेरे पैसे चुराए नहीं थे, मुझे लगता है मैं इस टाउन में नहीं हूँ इसलिए अब ये चुरा रहे हैं। और ये वो वॉलेट वगैरह चेक करने लग जाते हैं और पैसे ले लेते हैं। और वो कहते हैं इसके पास सिर्फ
5000 वॉन है इसके वॉलेट के अंदर, चलो ले ले। और ये पीसी कैफे में चले जाते हैं। पीसी कैफे एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग गेम्स खेल सकते हैं, पीसी यूज कर सकते हैं। वो 5000 लेके वहां जाने की बात करते हैं। तो ये कहता है यार प्लीज वो 5000 मत लेके जाओ, बस वो मत लेके जाओ प्लीज, क्योंकि ये वो वाले पैसे हैं जो पैसे उसकी मॉम ने नए वाले ह्योनसुक को, मतलब सुंदर वाले ह्योनसुक को दिए थे उस टाइम पे। ये ऐसे है जैसे कि मेरा तलिस्मान मतलब कोई चमत्कारी पैसे ऐसे मान लो वो है। तो ये कहता है मैंने तुम्हें एनवलप दे दिया, अब तो मुझे पैसे दे दो मेरे बस। और ये गुस्से में होता है कि मैं प्लीज तुमसे पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो। फिर ये लोग गुस्सा होके ये उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है तू तो बहुत रूड हो चुका है। तो ये लोग कहते हैं इसने क्या अपने दिमाग में कुछ भूसा भर लिया है, हमसे इतने दिनों से मिला नहीं है तो कुछ भी बोल रहा है, बहुत अच्छे से बोलना आ गया इसे। तेरे को क्या पिकाचू की तरह क्रोल करते हुए घर जाना है, तेरे को बताना, मुझे तो लगता है तू रोने वाला है। फिर ये बोलता है जैसे वास्को ने दबाया था ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा उसके मुकाबले, और ये बंदा लिटरली उसके गले को पकड़ के चॉक करके उसको बुरी तरह फेंक देता है। और वो कहते हैं क्या इतनी स्ट्रेंथ, और ये चिल्लाता है मैंने तेरे को सारा कुछ तो दे दिया, मेरे को मेरे पैसे दे दे वापस बस। और सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर ये बोलते हैं क्या इसने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया क्या, ये तो बहुत ह्यूमिलेटिंग है। और ये बंदा अपनी किक लेके आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने पुराने एक्सपीरियंस से ये सोचता है कि कैसे कैसे उसे पहले पड़ती थी, और वो सब सोच के ये बंदा इसकी किक को इतने प्यार से पकड़ लेता है जो बहुत औसम था देखने में। तो ये कहता है मेरा गोल्डन लेफ्ट किक ये कैसे पकड़ा, और ये यहाँ से बस ये बोलता है आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं लड़ना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे बस मेरे पैसे दे दो। और ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कितने ऊपर लेवल है, सबको नीचे की तरफ देख रहा था और कह रहा था ये दोनों मेरे नीचे हैं। फाइनली आई फेल्ट प्लेजर, जो रिस्पेक्ट मुझे और लोगों से मिली है उससे मुझे बहुत प्लेजर मिला है। और फिर यहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देख के ये बिल्कुल घबरा जाता है और पीछे चला जाता है, और ये देखता है ये तो पिकाचू है, और ये बोलता है हाँ अब याद आया यहाँ पे अब 2 पिकाचू हैं, अब क्या करें। और ये चिल्लाते हुए कहता है और मुझे एक मिल गया है जो भाग गया था घर से। और हम इसे देख सकते हैं कि कैसे सैन एंड्रियास का विलन लग रहा है ये आदमी। और ये यहाँ पे उन लोगों से पूछता है कि क्या है करंट सिचुएशन जरा बताओगे। और यहाँ पे वो कहता है कि जो फियर मेरे अंदर बहुत टाइम से था वो अब वापस जाग चुका है। और सीन अब यहाँ पर ऐसा है कि जब से उसने उस मोटे आदमी को देखा है इसकी रूह कांप चुकी है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा। और यहाँ पर ये बंदा इससे पूछता है तू भागा क्यों था, इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये बोलता है तू मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहता बता। और फिर गुस्से में कहता है हाँ। और ये यहाँ पर कहता है बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे, आई एम स्केयर्ड, मैं इसकी आंखों में भी नहीं देख सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इसको रेजिस्ट कर सकता हूँ, इसको सह सकता हूँ। और फिर ये बंदा इसे धड़ाधड़ मारता है और ये कहता है अब बोल ना, अब क्या तेरी क्या डील क्या थी तेरी, अब बोल। और ये यहाँ पर उस लड़की को समझाने लग रहा है कि है ना नहीं अरे वो लेफ्ट फुट पकड़ा था उसने, मैं राइट फुटेड हूँ, ऐसे थोड़ी पकड़ लेता था। और ये यहाँ पर कहता है मेरे लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये आदमी कहता है तेरे पास तो बहुत पैसे हैं सुअर, तो अपने घर से भाग गया था और तेरे पास अब पैसे हैं, वाह। जो नया पिकाचू है वो ये सब नहीं कर सकता। अब समझ आया तेरा सीनियर पिकाचू कैसे ये सब कर रहा है। सीनियर पिकाचू मतलब पार्क ह्योनसुक, तेरे को उससे देखना चाहिए और सीखना चाहिए। और ये यहाँ पर गुस्से में कि ये सारी गलती तेरी है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये कहता है तेरे को भागना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर तू भागता है तो मैं तुझे ढूंढूंगा और मार दूंगा। और ये सोचता है तू तो ग्रेजुएट हो चुका है ना अब। और ये यहाँ पर कहता है ए सुन मोटे, तू बिल्कुल फ्री है, तू जा, क्योंकि तू जा चुका है। अब हमारे पास हमारा नया पिकाचू है और मेरे पास मेरी फीस है ग्रेजुएशन के लिए, तो तू जा यार, जी अपनी जिंदगी। और ये दोनों कहते हैं वापस हमें दिख मत जियो। ये यहाँ पर बहुत गुस्से में होता है और ये लोग उस पर थूक भी देते हैं। और ये कहता है कि 5000 वॉन उन्होंने लिए, उससे ज्यादा गुस्सा मुझे इस चीज का आ रहा है कि जो मेरा रिलेशन है ली टाई संग के साथ, मतलब जो लड़का हमें दिखा था, जो दूसरा पिकाचू है उसके साथ, वो रिलेशन वो यहीं खत्म होता है। और ये लड़की बहुत प्यार से उसे कहती है ये लो, ये तुम्हारे मॉम के कपड़े थे ना, टेक केयर ऑफ इट और दे देना ये। और ये सोच रहा होता है मैं अभी भी सेम का सेम ही हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा मस्त कुछ तो बात कर रहा होता है कि मैं नहीं आ सकता, नहीं जा सकता, मेरे को अकेले कहीं ट्रेवल करना है, ये सारी बातें कर रहा होता है। अच्छा ये तो जेओल है। और ये फिर उसका कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर कहता है यून इन वॉन, अब मुझे नहीं पता कौन सी जगह है, क्या है ये। और मुझे ये फैक्ट समझ नहीं आया, यहाँ का लॉजिक समझ नहीं आया। यहाँ पे बात चल रही है कि या तो ये जा रहा है उसके पीछे, या फिर किसी ने उसको बुसान बुलाया है और कहा है कि अकेले ही आना, और वो मस्त अपनी बुसान की टिकट परचेज करके निकल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे उसकी मॉम काम करती थी वहाँ पहुंच जाता है। तो ये लोग बताती हैं कि तुम्हारी मॉम तो बस थोड़ी देर पहले ही बाहर गई हैं। और ये वो सीन चल रहा होता है कि ये दोनों उस लड़की को तो कह रही होती है कि तुम्हारी मॉम को प्राउड होना चाहिए तुम पे, तुम कितने रिलायबल हो। लेकिन जैसे ही साइड में हम देखते हैं यहाँ पे दिखता है कि मेरा बेटा अच्छा है, ये कहती है मेरा बेटा अच्छा है। मतलब ये वही चाची आंटी
वाली हरकतें। तो ये बोलता है मॉम रेस्टोरेंट में नहीं थी, और फिर ये जा रहा होता है और ये खुश हो रहा होता है कि मॉम को मैं मेरा गिफ्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ छुआ छोड़ो, लेकिन मम्मा बहुत सरप्राइज हो जाएंगी। ये पहला गिफ्ट है जो मैं मेरे पे चेक से खरीद के लाया हूँ मेरी मॉम के लिए। शुक्र है उन लोगों ने ये नहीं रख लिया। हाँ माना कि मैंने मनी सारा खो दिया है, लेकिन थिंक ऑफ इट एज अ ग्रेजुएशन फी ऑफ ली ताइसंग, मतलब ठीक है, मैं उसे वैसे भी मार नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इट्स ओके। मैं समझ लेता हूँ ये एक नेचुरल डिजास्टर है, माउंटेन फायर है और अर्थक्वेक है और फ्लड है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझ के छोड़ है ना, मैं सरवाइव कर गया, वही बड़ी बात है। 5000 वोन सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अपने आप को कंसोल कर रहा होता है कि जहाँ पे वो कुछ कर नहीं पाया, तो ये सोच रहा होता है कि ठीक है ना, इसको ऐसा मान लेते हैं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, जो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है। मतलब इस बंदे के पास इतनी ताकतें आई हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, इतनी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आया है, बट इसने अपने आप को ये बोल के शांत कर लिया कि इसको नेचुरल डिजास्टर मान लेते हैं। उसने पैसे ले लिए 5000 वो नहीं तो थे, क्या बड़ी बात है। आई रियली डोंट थिंक दिस इज एनी हाउ गुड। और यहाँ हम देखते हैं उसकी मम्मी वो गत्ते वगैरह अभी भी स्क्रैप वगैरह उठा रही होती हैं, और वो उन्हें देख के बिल्कुल ही घबरा जाता है कि मॉम ये क्या है मॉम, और वो हंसी हंसी मतलब खुश होके उठा रही होती हैं। फिर वो घर पहुंच जाते हैं और उसकी मॉम उस ड्रेस को देख के खुश हो जाती है कि ओह माय गॉड कितनी प्यारी ड्रेस है, तुमने मुझे गिफ्ट ला के दिया, वो भी तुम्हारे पैसों से, वाओ कितनी अच्छी बात है। तो वो कहती है मैं इसे डैमेज नहीं करना चाहती, मैं इसे कैसे पहनूं। और उसकी मॉम ने बीफ ब्रेज शोल्ट रिब्स, इट्स अ शम्स, पता नहीं नाम भी नहीं लिए जा रहे, ऐसे ऐसे फूड आइटम बना के रखे होते हैं क्योंकि वो घर आया हुआ होता है। और उसकी मॉम कहती है अगर तुम पैसे के लिए चिंता कर रहे हो तो चिंता मत करो, तुम आराम से पढ़ो, वो सब मैं देख लूंगी, मैं पैसे कमा लूंगी। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है उन 5000 वॉन के लिए अब, क्योंकि उसने अब ये देखा कि उसकी मम्मी कैसे स्क्रैप इकट्ठा कर रही है, कैसे कह रही है कि कितनी प्यारी क्लॉथ है, कैसे कह रही है कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू पैसे की चिंता मत कर, तू मस्त पढ़। और फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि उन पैसों को मुझे नहीं जाने देना चाहिए। फिर वो बताता है मॉम आपको याद है वो एक लड़का मेरे साथ जो रह रहा था, तो वो अकेला ही रह रहा है वहाँ पे, छुट्टियों में इतनी छुट्टियां पड़ रही हैं और वो वहाँ अकेला रह रहा है, तो क्या वो यहाँ आके रह सकता है। और यहाँ पर सारे लोग चौंके हुए होते हैं क्योंकि यहाँ खड़ा होता है पार्क ह्योंग सोक। सब कह रहे हैं ये कौन है, वाह वाह कोई सेलिब्रिटी है क्या ये। और फिर ये यहाँ पे सोच रहा होता है वास्को की तरफ से ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उसको वहां से तो ले लिया, मैंने इसको प्रोटेक्ट कर लिया उससे, और मैं अब इससे भी लेकर रहूंगा कल, मैं कर सकता हूँ इस बॉडी के साथ तो पक्का कर सकता हूँ। मैंने सारी की सारी चीजें अपने ऊपर मतलब इस वाली बॉडी पे छोड़ दी और मैं छुप चुका हूँ, बट मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये भी एक तरीके से अपनी मुसीबतों से भागना ही होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेओल आ जाता है पार्क ह्योंग सोक के पास। मुझे नहीं पता ये बंदा हर टाइम इसे कैसे ढूंढ लेता है, बट ये पहुंच गया है। और ये शौक हो जाता है कि जेओल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है जेओल क्या तुम कहीं जा रहे हो। तो वो कंफ्यूज होके कहते हैं मैं कहीं जा रहा हूँ। तो वो बताता है सियोन वोक डू करके कोई जगह है, वो मेरे फ्रेंड का हाउस है, वहीं जा रहा हूँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और यहाँ उसके पास बुसान की टिकट है, लिटरली टिकट है उसके पास। और वो पूछता है तुम कहाँ पे जा रहे हो जेओल। और यहाँ पर भी सेम सीन होता है, एक लड़की बैठी होती है उस वाली सीट पे और ये कहता है एक्सक्यूज मी मेरी सीट है अंदर। तो वो लड़की पागल हो जाती है कि इतना हैंडसम कितना हैंडसम है। और ये यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है और लड़की उसके बारे में सोच रही होती है। और ये कहता है मैं टाउन में जा रहा हूँ, और जेओल उसके पीछे बैठा हुआ होता है। और कहाँ पे जेओल मस्त अपना पता है वहां जा रहा था, बुसान जा रहा था किसी काम से या फिर जिस भी रीजन की वजह से, लेकिन अब वो बंदा निकल चुका है पार्क ह्योंग सोक के साथ। तो वो कहता है वाह जेओल तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुम मेरे साथ ही चल रहे हो सेम प्लेस पे, वाह यार, और वो भी सेम बस के अंदर ही, बढ़िया है बढ़िया है। और यहाँ हम देखते हैं कि गार्बेज बॉक्स के अंदर उस बंदे ने बुसान वाली टिकट को फेंक दिया है। मतलब क्या ही बंदा है यार, ये बहुत ही अजीब और गदर है। यहाँ ये लोग पहुंच जाते हैं ह्योंसुक के घर पे और उसकी मम्मी खुश हो जाती है, वाह आ गए तुम लोग, बहुत टाइम बाद देखा मैंने तुम्हें, ह्योंसुक भी सो रहा है, तुम आ जाओ अंदर आ जाओ, ह्योंसुक के तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, वाह वाह वाह। तो उसकी मॉम कहती है ह्योंसुक सो रहा है और उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, रुको मैं उसे उठाती हूँ। तो ये कहते हैं ना 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 मत उठाओ, छोड़ो छोड़ो कोई नहीं। और ये कहता है जेओल आ जाओ हमारे हाउस के अंदर आ जाओ। वो हाउस ज्यादा साफ सुथरा नहीं होता, उसकी मॉम कहती है मैं उठा देती हूँ, लेकिन ये मना करते रहते हैं और कहते हैं वो बहुत काम करता है, छोड़ो ना उसे, रेस्ट करने दो, सोने दो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपका काम करवाने में, रिसाइकलिंग पेपर्स में मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो उसकी मॉम मना करती है कि नहीं नहीं घर पे आए मेहमान को ये सब नहीं करना चाहिए, तुम आराम से बैठो। तो ये कहता है 5000 तो मैं एक दिन में यूं करके कमा लूं यार। और यहाँ ये लोग देखते हैं कि ये है पार्क ह्योंग सोक जो मस्त सो रहा है। फिर पार्क ह्योंग सोक जेओल को बताता है कि मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ ही रहता है, ये भी किसी परेशानी में था इसलिए मैं इसकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और फिर बाद में पार्क ह्योंग सोक सो जाता है और ह्योंग सोक उठ
जाता है, मेन ह्योनसुक उठ जाता है। तो वो कहता है हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है, कैसे हो तुम, हाय हेलो, मेरा नाम भी ह्योनसुक है जो ह्योनसुक के साथ ही रहता है। हाँ हाँ मुझे पता है हमारा नाम सेम है, चौको मत। और जियोल चौक जाता है ये सुन के। फिर ये बताता है ह्योनसुक मेरा बहुत प्रीशियस फ्रेंड है, बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा फ्रेंड है जो मेरे साथ रहता है। तो ये बंदा खुश हो जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, ले तो तू भी चॉकलेट खा। और ये मैं घबरा जाता है पता नहीं क्या। तो ये बंदा उसको च्युइंगम देता है और कहता है तुम्हें अगर स्मोकिंग छोड़नी है ना, क्विट करनी है, तो तुम ये किया करो, च्युइंगम को च्यू किया करो। तो ये कहता है भाई मैं स्मोक करता ही नहीं हूँ। फिर ये बोलता है जियोल तुम तो बहुत काइंड हो। फिर ये सोचता है जियोल की वरी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत नाइस है मेरे साथ। और ये मस्त यहाँ पर सो रहा होता है। फिर ये बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे 5000 वॉन दिए थे जो कि चुरा लिए गए हैं, किसी भारी आदमी ने चुरा लिए मेरे से। और फिर ये बता देता है सारी बात की मॉम ने ना ये पैसे ह्योनसुक को दिए थे रिसाइकलिंग पेपर को बेच के, जो मुझे बस मतलब मुझे पता है ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ये एक तलिस्मान है ह्योनसुक के लिए, मेरे लिए। और फिर जियोल सारी चीजों को रिलेट करने लग जाता है कि पार्क ह्योनसुक की लाइफ में ये लोग कैसे मैटर करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट रखता है वो 5000 वॉन। और वो ये सब सोच के एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कोई लोग कुछ तो लिफाफा किसी को तो दे रहे होते हैं, और ये शायद सीनियर्स हैं। और उस एनवलप में 5000 वॉन थे शायद या ज्यादा थे, लेकिन ये सीनियर उसे देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है इधर देख, ली टाई सॉन्ग है, तू मेरे साथ खेल रहा है क्या? तो ये कहता है आई एम सॉरी सीनियर्स, आई एम सॉरी। तो वो कहता है मैंने फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों को तुझे सौंप रखा है, तेरे को थोड़ा सा और ज्यादा बेटर नहीं होना चाहिए था? बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, तू बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो इस बार वो कहता है मुझे 30 लाख वॉन चाहिए। कैसे चाहिए मुझे नहीं पता। जिस पर ये कहता है 30 लाख वॉन, ये कौन सा लॉजिक है भाई? मतलब हाउ कैन, मैं हर महीने 30 लाख कहाँ से लाऊं? मतलब हर ईयर में 10 लाख वॉन देते हैं, ऐसा ही था ना शुरू से। मेरे को सेकंड और थर्ड ईयर के पैसे कलेक्ट करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता तुम फालतू का ज्ञान किसे दे रहे हो, ये कोई बकवास नहीं है, मैं नहीं करने वाला ये। और फिर ये सीनियर्स उसे धड़ाधड़ मारने लग जाते हैं और कहता है ये फर्स्ट ईयर है ना, बहुत ज्यादा नेस्टी हो रखा है। और इनके बीच में मस्त इसी बारे में लड़ाई हो रही होती है, जिसपे ये कहता है अपने पैसे पकड़ और मेरे को ये चीप पैसे मत दिया अगर ये 5000 वॉन बिल ये सब फालतू है, और बिल्स भर जाके 5000 वॉन का है जा। और ये भाई उसको धमका धमकू के आ जाता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नेक्स्ट वीक तक पैसे चाहिए, ला के दियो, कहाँ से ला के देगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जियोल उस मोटे से पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है और ये बंदा मस्त अपने कपड़े उतारते हुए कहता है अब बताऊंगा मैं तुझे। और ये कहता है कि अपनी जैकेट उतार रहा है, ये कोई ब्लफ है, क्या चल रहा है ये? फिर ये कहता है चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ, पीछा कर मेरा, और मैं तेरे को बुलवा ही दूंगा कि तेरे को किसने भेजा है, और ये सब मैं ढूंढ लूंगा जब मैं तेरे को मारूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हमने पैसे ले लिए थे लेकिन किसी और ने हमसे चुरा लिए वो पैसे। ये मतलब बहुत ही बेकार सीन हो गया था ये तो। मतलब हम बहुत ज्यादा अशेम्ड हैं, बहुत ज्यादा हमें घिन हो रही है, लेकिन हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उससे लड़ पाते। ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा यार? अभी तक हमें पता नहीं है कि इन बंदों को किसने मारा है। मैं अजम्पशन लगा रहा हूँ कि जियोल नहीं मारा है इनको। और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि तो तुझे क्या चाहिए, मैं वहां पर आके इस चीज की केयर करूँ इस बार? फिर ये बोलता है मैं ना पैसे वैसे नहीं चुराता हूँ। और ये वही बंदा है, क्या नाम क्या था, नाम भूल गया मैं। और ये वही उस लड़की का बॉडीगार्ड है और ये कहता है मैं पैसे वैसे और नहीं लेता अब किसी से। तो वो पूछता है तो मैं क्या करूँ अब? तो ये बताता है जुनगू नाम का एक आदमी है, वो खुद ही सारे के सारे पैसे कलेक्ट करता है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो वो कहता है थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ पर लड़की कहती है अरे यार तेरे को नहीं कलेक्ट करनी चाहिए यार, पैसे वगैरह नहीं करनी चाहिए। और ये वही सुंदर कन्या है अगर आपको याद हो तो वो बोलता है अरे अरे मैं नहीं कर रहा, जुनगू करेगा जो करेगा, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ जब से प्रेसिडेंट ने मुझे आपका बॉडीगार्ड बनाया है। इसमें कोई ट्रबल की बात नहीं है कि मैं आपकी हेल्प करूँ आपकी सारी चीजों में और पैसों को भी कलेक्ट ना करूँ। तो ये लड़की कहती है ये कोई बॉडीगार्ड गिरी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक सर्विलियंस है, तूने मुझे कुछ ज्यादा हेल्प किया नहीं है बिजनेस के अंदर। और उस टाइम तो यूई की हेल्प करने क्यों नहीं गया था? उसने बोला तू आया नहीं। जिस पर ये बोलता है मुझे लगा नहीं कि उस सिचुएशन के अंदर मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और वैसे भी यूई जिससे लड़ रहे थे वो लोग थे जो लोग हमें पैसे देते हैं, वो लोग उनसे पैसे लेते हैं हमारे लिए, और अब वो हमारी फैमिली में है और यूई भी अब हमारी फैमिली में है, मैं इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता था। तो ये कहती है तुम्हें नेगोशिएट करवाना चाहिए था ना। फिर ये बताता है कि वो लड़का यूई के साथ था, प्रेसिडेंट ने मुझे जिसको देखने के लिए बोला था वही लड़का, हाँ, इसलिए मैं ज्यादा आगे आ नहीं पाया। तो यहाँ पे एक और लड़का होता है और वो कहता है वो फ्रेंड, हाँ, क्या मैं उसे देखने जा सकता हूँ? जिस पर ये कहता है हाँ जा सकता है, लेकिन तेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है। लेकिन तुझे जाना क्यों है? जिस पर ये कहता है ऐसे ही प्रेसिडेंट ने उसे देखने के लिए बोला, कुछ तो बात होगी, मैं इंटरेस्टेड हूँ। यार ये आदमी बल्ला का खूबसूरत लग रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। और क्या दारू पी रहा है? और यहाँ हम देखते हैं ये दोनों लोग होते हैं और वो कहता है ली टाइसुंग। ये कहता है क्या तू कौन है? मैं क्या तेरा दोस्त? तू बोल है, जब कुछ तू बोलेगा तो मुझे जवाब देने की जरूरत है। कौन से स्कूल जाता है
है तो मुझे जरा बता। और फिर जब ये ऐसे घूरता, भाई बहुत ही गंदा मुंह बना रखा है इस आदमी ने, बहुत गंदा। फिर यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से कुछ सवाल जवाब करते हैं। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल डरा ही नहीं मेरी बातों से, और ये अपने मस्त क्वेश्चंस वगैरह पूछ के चला जाता है और कहता है कि वो आदमी इसके साथ नहीं है जिसके पास 5000 वॉन है, और वो यहाँ से निकल जाता है। और पार्क ह्योंग सुक जाते जाते बोलता है मुझे नहीं पता था कि तू ताई सुंग का दोस्त है, मैं अभी तेरे पे अटैक कर ही देता। और ये अपने दिमाग में पूरा थॉट बना के चलता है कि मैं वास्को से भी जीता हुआ हूँ, इससे भी जीता हुआ हूँ, उससे भी जीता हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से ली ताई सुंग से जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और अपने आप को मस्त मोटिवेट कर के जा रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं ये मोटा और ये लड़ रहा होता है, जिसमें ये मस्त टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन मेरे हिसाब से जीएल अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है उस 5000 वॉन के लिए, इसलिए वो कोशिश कर रहा है ना तो ज्यादा मारे, बस 5000 वॉन निकलवा ले। और ये बंदा सिर्फ कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे भी उसे पकड़ लूं। फिर ये ज्ञान देने लग जाता है कि तूने कौन सी मूवी से सीखे ये सारे मूव, क्या तू वॉन बिन का बहुत बड़ा भक्त है क्या, फैन है क्या। और फिर ये अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह बनाता है और कहता है आज मेरी दूसरी लड़ाई है और मेरा स्टेमिना बहुत लो है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा लड़ पाऊंगा, इसलिए मेरे पास जितनी ताकत है मुझे इसे कुछ तो डैमेज देनी ही पड़ेगी। और फिर ये उस एनवेलप को निकाल देता है और ये कहता है मैं इसको ही फाड़ दूंगा, तू क्या करेगा, फिर मैं इसको फाड़ देता हूँ, अब तू देखता रहे। और जैसे ही वो फाड़ने वाला होता है तो उसको वापस से ये सारी चीजें याद आती हैं और कहता है कि ये पार्क ह्योंग सुक का तालिस्मान जैसा है, इसलिए वो उसके पास जोर से भाग के जाता है। तो ये खुश हो जाता है कि हाँ फाइट पास से होनी चाहिए, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा ना। और फिर जैसे ही वो एनवेलप को पकड़ने की कोशिश करता है, ये उसकी टी शर्ट पकड़ता है, बनियान पकड़ता है और उसको जोर से मारने की कोशिश करता है और फिर उसके बाल पकड़ लेता है, उसके मुंह पे पंच मार देता है। और फिर ये उसकी बेइज्जती कर रहा होता है कि तूने वॉन बिन ऐसे ही सीखा था क्या, इतना ही आता है, रोल अराउंड करना ही आता है तेरे को, चल पागल। और फिर वो उसकी गर्दन को ऐसे अपने बाजू में दबा लेता है जोर से और ये कहता है तेरे को गिव अप कर देना चाहिए, बता कर रहा है नहीं कर रहा, और तुझे भेजा किसने है ये भी बता। और यहाँ पर ये बंदा शेक करने लग जाता है क्योंकि ये बस कोशिश कर रहा है कि कैसे भी वो 5000 वॉन ये निकलवा ले। और फिर एकदम से इसका हाथ यूं का यूं गिर जाता है और वो पीछे से आवाज आती है जेओल। और यहाँ पे पार्क ह्योंग सुक पहुंच जाता है इसके पास और वो आके उसको मारने वाला होता है, उसके ऊपर कूद जाता है। और ये उसके ऊपर कूदते कूदते ये सोच रहा होता है कि जेओल इससे क्यों लड़ रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बिना कुछ सोचे समझे चार्ज इन कर चुका हूँ, कूद चुका हूँ, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। और ये कहता है ये कौन है, अब इसका दोस्त, मेरा दिन ऐसा अजीब सा क्यों है। फिर वो जेओल को छोड़ देता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क ह्योंग सुक डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन उसके हाथ को मस्त ऐसे अपने हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है, दूर फेंक देता है। और ये डर जाता है कि इतने इजीली इसने मेरे अटैक को ब्रस्ट कर दिया। और ये येलो बालों वाला आदमी भी अवॉइड कर पा रहा था, पता नहीं कैसे। और फिर ये इसके पास बैठ के कह रहा होता है कि यार यहाँ पे तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्यों, क्या हुआ तुम्हें। फिर पीछे से वो बिल्कुल अग्रेशन में आता है कि तुम दोनों मेरे पीछे, और ये डर जाता है उसकी आवाज से, लिटरली डर जाता है। तो ये पूछता है तू कौन है और ये तेरा दोस्त कौन है और तुम्हें भेजा किसने है। और यहाँ पर ये पार्क ह्योंग सुक मुझे गुस्सा दिलाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा उस आदमी से उसकी आंखों में देखते ही डर जाता है और ये सोचता है मेरा वो जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था जब मैंने अपने हाउस से निकला था इसको मारने के लिए, वो सारा उस डर के चक्कर में नीचे का नीचे दबा रह गया। और ये बुरी तरह डर जाता है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, एक जगह पे उकड़ो होकर बैठ जाता है लिटरली। और वो कहता है मेरा सारा का सारा कॉन्फिडेंस डिसअपीयर हो चुका है स्नो की तरह। और ये कहता है क्या मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, क्या मुझे सच में इससे लड़ना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि पार्क ह्योंग सुक बहुत सारे बहाने बना लेता है कि नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इससे लड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं लड़के कोई फायदा नहीं है, लड़ूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, जेओल ने मुझे गिफ्ट दिए थे और लड़के फायदा भी क्या है, एक आधा मुक्का मुझे पड़ेगा, वो अच्छा थोड़ी मेरा शक्ल खराब। मतलब अपने आप को वापस से वो कंसोल और कन्विंस कर रहा था कि मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं है और मैं डर भी नहीं रहा हूँ, जबकि वो अंदर तक डरा हुआ था बुरी तरह। और ये कहता है अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करना चाहता हूँ इस सिचुएशन को बिल्कुल अवॉइड। जो मेरे दिल के अंदर की आवाज है वो कह रही है, वो यही कह रही है कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो पीछे से कहता है तुझे चले जाना चाहिए, मुझे नहीं पता तुझे किसने भेजा है, लेकिन मैं अपना मूड चेंज करूँ उससे पहले निकल जाए यहाँ से। और ये अंदर अंदर ये सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मेरा सारा स्टेमिना भी खत्म हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा बैड पोजीशन में हूँ। और ये उसे गाली देके कहता है तू चला जा शांति से और इसे ले जा, मैं तुझे याद रखूंगा। और ये कहता है क्या ये बस ऐसे ही जाने वाला है, लाइक दिस, सच में। और फिर ये वापस ये सोचने लग जाता है इसने वैसे भी वो 5000 वॉन पक्का स्पेंड कर दिए होंगे, खर्च कर दिए होंगे, मैं मोम को थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, इट्स ओके, मैं मतलब ठीक है, मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। और फिर वो जेओल को लेके जा रहा होता है अपने कंधे के ऊपर और जेओल उठ जाता है, वो देखता है कि वो उसके कंधे पे है, तो ये कहता है तू उठ गया, और वो एकदम से घबरा जाता है क्या ये क्या है। फिर ये कहता है इट्स ओके यार, मैं तुझे उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछता है तो इतनी दूर क्यों आया यार, अपने घर से इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, क्या उसने तेरे साथ पहले फाइट की, ये एक बहुत बड़ा फेमस गैंगस्टर है, बताओ तुमने लड़ाई क्यों की। लेकिन ये बिना कुछ बोले सिर्फ वो 5000
10,000 वॉन का नोट उसे पकड़ा देता है और वो उसे देख के घबरा जाता है। कहता है मेरे पैसे क्या तुम लेके आए मेरे पैसे? जेओल, ली टायसन से पैसे तुम लेके आए मेरे लिए, जबकि मुझे जाना चाहिए था। और वो गुस्से में कहता है मैं बहुत ज्यादा अशेम्ड फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? क्या फायदा हुआ? इस पूरी बॉडी को मैंने चेंज किया बट क्या फायदा हुआ? मैं बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ। और वो रोने लग जाता है। कहता है मैंने मेरी पूरी शेप चेंज कर ली लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ था। मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं रो रहा हूँ, मैं लड़ नहीं पाया, पता नहीं क्या था। तो जियोल क्या करता है, वो उतर जाता है और कहता है इतना क्यों परेशान है भाई, आजा ऊपर आजा, मेरे पास चढ़ जा। तो ये बोलता है जियोल मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि तुम हैवी हो, तुम्हें मुझे उठाने की कोई जरूरत नहीं है सच में। और ये लोग वापस उस पावर सेल वाले मॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो कहता है इन कपड़ों को एक्सचेंज करना मुश्किल है, जिस पर ये आदमी कह रहा होता है लेकिन इस पे पहले से सेम था, मैं क्या करूँ? मैं इसका रिफंड नहीं मांग रहा हूँ लेकिन इसका साइज चेंज कर दो, यही बोल रहा हूँ। जिस पर ये कहते हैं ना आप अगर स्टेन लेके आओगे और एक्सचेंज करने की ना हम नहीं करेंगे, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, हम नहीं कर सकते। और ये औरत भी सेम ही चीजों के लिए चेंज करवाने के लिए आई है, एक्सचेंज करवाने के लिए आई है। क्या एक पर्सन जो ऐसा है वो हमसे झूठ बोलेगा? नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर? मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन कई बार ऐसे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो डिलिबरेटली उन क्लोथ्स पे थोड़ा सा स्टेन लगा देते हैं और फिर चेंज कराने आ जाते हैं। तो ये बोलता है अरे यार वो जो क्लोथ मैंने मोम को दिए थे उस पे थोड़ा सा स्टेन था, मैं क्या करूँ? फिर इसकी मोमी कहती है ठीक है आई एम सॉरी, इट्स ओके ह्योनसुक, मेरे को वैसे भी पहनने की जरूरत नहीं है, छोड़ो ना, मुझे वैसे भी इसे डैमेज करना ही नहीं था। तो वो बोलता है मोम आप क्यों सॉरी कह रहे हो? तो वो बताता है कि मोम है ना मेरे घर पे आई थी मेरी प्लेस को साफ करने के लिए और इसलिए हम एक साथ इस टाउन में आ गए। और ये दोनों हंसती हुई कहती है देखो तुम्हारी मोम ने एक्नॉलेज कर लिया लेकिन तुम यहाँ पागल हो रहे हो। तो पार्क ह्योनसुक को वो कहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कस्टमर से सेंस लगा के आ जाते हैं, मतलब जानबूझ के वो उसको टोट मार रही होती है। तो ये कहते हैं क्या? फिर पीछे से एक आवाज आती है इतना शोर क्यों हो रखा है? मैंने कहा था ना थोड़ा शांति से काम करना, यहाँ पे आज एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, इतने ज्यादा शोर क्यों हो रखा है? और ये सारी बातें एक मैनेजर चिल्ला रहा होता है उन असिस्टेंट पे, उन काम करने वालों पे। और यहाँ पे जियोल मस्त रेडी होकर खड़ा होता है और वो देखता है कि है जियोल तुम यहाँ पे? फिर ये जल्दी बात करने लग जाता है कि है जियोल तुम यहाँ पे? फिर जियोल उससे पूछता है कि अरे ह्योनसुक की बैग ठीक है ना? तो ये बोलते उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या यहाँ पे जॉब करते हो क्या? ऐसा कुछ है? और ये सारे घबरा ही जाते हैं कि क्या ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये बताता है मैं यहाँ पे एक्सचेंज करने आया, जो क्लोथ से उनके साइज को चेंज करवाने आया था क्योंकि वो डिफरेंट आ गया था। तो ये मुड़ के कहता है सुनो जल्दी से ना चेंज कर दो, ठीक है? फिर वो कहता है जियोल तो सच में बहुत अच्छा है, थैंक यू जियोल। तो ये सोच रहा होता है कि पक्का इस डिपार्टमेंट स्टोर में पार्ट टाइम वर्क करता होगा। और यहाँ पे सारे के सारे लोग इन दोनों से सॉरी बोलने लग जाते हैं। तो ये कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं, आप बस कपड़े एक्सचेंज कर दो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पार्क ह्योनसुक वास्को के पास पहुंच जाता है। तो वास्को बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और ये एकदम से बोलता है मैं चेंज होना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, ना सिर्फ अपीयरेंस से लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ। और ये अंदर कहता है मैं समझ चुका हूँ कि मैं अपनी मुसीबतों से भाग रहा था, जब से मैं ली टायसन से मिला हूँ मैं सच में समझ चुका हूँ। और अभी तक मुझे पता भी नहीं है कि मेरी रिलेशनशिप ली टायसन के साथ है कैसी और क्या खत्म हुई भी है या नहीं हुई। और यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग उस पिकाचू को परेशान कर ही रहे हैं। कहते हैं 30 सेकंड है, निकल जा, भाग जा, आजा, जो भी सीन था। तो ये बेचारा मतलब कहता है मैं मरना चाहता हूँ और भाग रहा होता है वहां से। और यहाँ पर होती है इस वाली वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इसके पहले वाली नहीं देखी हो तो 3 पार्ट और हैं, जाकर प्लीज देखो यार, एंजॉय करो, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा बेस्ट पार्ट था और क्या आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी देखना चाहोगे।